वेलकम मेरे दोस्तों। अब हम आगिंग मशीन के निशानों का पीछा करते करते महानगर से दूर आ गया था। यह तो नेशनल फॉरेस्ट है, महानगर और राजनगर के पीछे जंगल, लेकिन हंकारा ड्रिलिंग मशीन लेकर यहाँ क्यों आया है? यह रहा हंकारा ड्रिलिंग मशीन के साथ। मैं यहाँ ज़मीन के साथ पानी क्यों निकल रहा है? कुछ चक्कर है, इसको रोकना होगा तुरंत। नागराज, तू भवन जी से बचकर कैसे आ गया? अभी बताता हूँ। पहले पाइप छत में सैना फंसाकर मशीन टूटने के बावजूद ही पानी निकलता जा रहा है, जिसमें जरूर तेरा ऐसा कुछ भला होना है जो नहीं होना चाहिए। पानी का निकलना रुक गया, अब सिर्फ तेरी जान निकालना बाकी है। हाँ, तू विश्वंकार से मेरी जान जरूर ले सकता है नागराज, लेकिन तुझे इसका मौका नहीं मिलेगा कि तूने अपनी कब्र अपने आप खोद ली। अपने सर्पों को इस साल के स्पर्श करा के इस जल में जादू घुला हुआ है, और यही जादू तेरे सर्पों के अंदर घुल जाएगा। तेरे सर्पों के अंदर राक्षसी शक्तियाँ आ गई। हमने पट लिया अपनी मौत से भूमिगत जल को बाहर निकालता हूँ। ओहो, जादुई जल ने खूंखार पानी पैदा कर दिया है। सर्प अपनी फुंकार छोड़ रहे हैं। जादुई फुंकार से मुझ पर बेहोशी छा रही है। इस फुंकार को अपनी जहरीली फुंकार से काटना होगा। नागरिक फुंकार जादुई फुंकार से टकराती है, मिलन होते ही आहा, विस्फोट से मेरी फुंकार दोनों फट पड़ी। अगर एक पल के लिए फुंकार रोकना तोड़ता, मेरा सिर भी उड़ जाता। इसकी फुंकार को रोकने का एकमात्र तरीका है मेरी फुंकार है, और प्रयोग करने पर जान जा सकती है। इस फुंकार को रोकूं तो कैसे? एक रास्ता है। नागराज की आंखें चमक उठी और सम्मोहन हवा में तैरने लगा। फुंकार एक दूसरे से आने लगी और नागराज नजर लगे। दोनों ने एक दूसरे पर फुंकार उगने लगे। उसी पल नागराज की फुंकार उसमें शामिल हुई और उन सर्पों ने अपनी फुंकार लगने का मौका ही नहीं दिया। उस धमाके ने उनके चीथड़े उड़ा दिए। आश्चर्य की बात है, मेरे सर्पों में फुंकार में विस्फोटक क्षमता तो नहीं थी, लेकिन ये फुंकार विस्फोटक क्यों हो गई? शायद ये जादू का असर है। नहीं नागराज, उस वक्त ये मेरे शरीर का अंग थे और मैं दशक सर्प का जादुई रूप हूँ, इसलिए मेरी फुंकार में मेरे गुण समागत है। तू उनसे बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। ओहो, ये मुझे उलझाए हुए और हंकारा भूमिगत जल निकाल रहा, ना जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। उधर ध्रुव का शरीर अंदर खिंचता जा रहा था। ओहो, ये भंवर तो पानी के अंदर काफ़ी दूर तक बनी है। पानी खारा है और शार्क जैसी मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं। मतलब साफ है, भंवर मुझे खींचते हुए समुद्र तक ले गई है। ये इलाका मेरा देखा हुआ, मैं समझ गया भंवर किसने बनाई है। यह स्वर्ण नगरी वासियों का काम है, लेकिन उन्होंने मुझे छींचड़े को यहाँ खींच लिया है। मुझे भी बुला भेजा है, लेकिन उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? और फिर तुमको बुलाने का कारण यही ध्रुव है कि हमने राजनगर भाप के बादल देखे थे, लेकिन खास जादुई ऊर्जा थी, और जादुई ऊर्जा का कारण जानने के लिए हमने इस राक्षस को देखा। हम जानना चाहते थे तुमको कहाँ मिला। या तो एक मनुष्य है, पानी में गोता लगाते हुए राक्षस बन गया। कैसे बना मुझे मालूम नहीं। ओह, यानी तुमको सही स्थान नहीं पता। सही स्थान में सारी बातें साफ साफ बताओ। यह देव जाति और राक्षस जाति के युगों पुरानी गाथा का हिस्सा है ध्रुव। 3,500 साल पुरानी बात है, जब राजनगर महानगर जहाँ पर बसे हुए हैं वहाँ एक विशाल राज्य शिरोधपुर हुआ करता था। उस समय देवों का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर था और राक्षस का लगभग विनाश हो चुका था। उनकी संख्या का पड़ाव बनाने के लिए जरूरत था कि शिरोधर पूरे नायक विप्सु ने इस काम के लिए शिरोधरपुर को चुना, क्योंकि वो राक्षस बनाना चाहता। शिरोधरपुर का गुप्त नगर, एक भूमिगत नगर का निर्माण करा। यह एक ऐसा मायावी नगर था जिसमें प्रवेश करने वाला हर देव या इंसान राक्षस बन जाता था। समस्या एक ही थी कि शिरोधपुर की जनता को भूमिगत नगर में कैसे लाया जाए। इसका रास्ता विप्सु ने निकाल लिया। उसकी राक्षस शक्तियाँ कहर ढाने लगी। विप्सु का खास आदमी हंकारा वेश बदलकर मुसीबत में फंसे लोगों को सुरक्षित की लालच में भूमिगत नगर में ले आया, और अस्पताल नगर में आते ही राक्षस शक्ति से युक्त हो गए। यह सिलसिला जारी रहा। शिरोधपुर के वासी राक्षस बनते रहे और उन्हें झांसा देकर शिरोधपुर पातालवासियों में लाकर राक्षस बनाता रहा, और हमको तब तक इस बात का पता चला था। तो शिरोधपुर पूरी राक्षस जातियों में बदल चुका था। अब एक ही रास्ता था, पाताल नगरी पर हमला करके राक्षसों से निश्चय करना। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि नगरी भूमिगत थी। बाहर से उस पर हमला कर पाना असंभव था, और अंदर जाने वाले देव राक्षस बन जाते। हमने कोई तरीका सोचा, और सीधा तरीका था, अगर हम नहीं जा सकते तो उन राक्षसों को बाहर निकलना था। और हम अपने हथियारों द्वारा भूकंप लाए, पाताल नगरी को आग जलाने की कोशिश की नगर, लेकिन सभी प्रयास बरस रहे, राक्षस बाहर नहीं निकले। तब पाताल नगरी की कोशिश रही, तब यह प्रयास भी बोला। लेकिन एक देव ने ऊर्जा तीर का आविष्कार किया। ऊर्जा ये पानी की घुलकर ऐसी मशीन करती, जादुई ऊर्जा को भी खोल सकता था, और उस तीर ने धरती के गर्भ में छोड़ दिया और भूमिगत जल के साथ मिश्रित हो गई। तीर द्वारा बनी सुरंग भूमिगत नगरी भरने लगी, और जल जादू को भी घोल रहा था। इसने राक्षसों को जादू शक्तियाँ विफल होती नहीं, पूरी पाताल नगरी जल मिश्रण से भर गई। पाताल नगरी से बाहर आने वाले राक्षसों को देवों ने ढेर कर दिया, और जो अंदर रहे वो जल मरे। विप्सु भी पाताल नगरी का आतंक समाप्त हो गया था, लेकिन 3,500 साल बाद वह आतंक दोबारा जीवित हो चुका है। इस राक्षस के शरीर में वही तीर मौजूद है जो जल मिश्रण की राक्षसी ऊर्जा को सोख रहा था। ओहो, यह नदी में इतना नीचे चला गया कि भूमिगत जल के संपर्क में आ गया होगा जब पाताल नगरी में भरा था। और अब हमको सिर्फ एक ही डर है विप्सु का। अगर वह किसी बार जिंदा होता, सावधान होगा, उसको नष्ट करना आसान नहीं होगा, उसको नष्ट करना ही होगा। और यह काम वह स्थान दिखाओ जहाँ उसके बाद ही हम अपनी योजना बनाएंगे। नागराज के अनजाने में विप्सु से उठने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हंकारा को पानी निकलते जा रहा है और मैं अपने धसक सर्प से जूझने के चक्कर में उस तक पहुँच भी नहीं पा रहा। मेरे शरीर में इन दोनों सर्पों को सम्मोहित करने में सफल रहा है। अब इनको अपने सम्मोहन के जाल में फंसाता हूँ। आहा, ये सम्मोहन तरंगे, मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा, कोई फायदा नहीं। कभी ना कभी आंखें तो खोलेगा ही, तुम्हें सम्मोहित हो जाएगा। मैं अपनी आंखें फोड़ लूँगा नागराज, फिर तू मुझे कैसे सम्मोहित करेगा? मैं अपनी जीभ से महसूस कर सकता हूँ, तू बच नहीं सकता हो। विश्वंकार तो मेरे अपने खास सर पर असर करेगी नहीं, लेकिन शायद दशक सर अपने साथी को नष्ट कर दें। हा 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 हा, मुझे तो इसके शरीर से विस्फोटक
पदार्थ तत्व मिल रहे हैं। ओहो, वार उल्टा पड़ गया। सम्मोहन वार कर नहीं सकता तो सब छोड़ नहीं सकता, फुंकार असर करने की, नागफनी इसको काट नहीं सकते, पहुँचने नहीं दे रहा, तो फिर क्या करूँ? जमीन नीचे चले, भूमि का जल निकलता रहा, तो सर जादू जल में गिराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इसके जैसा बन जाऊँ। अगर जल्दी धोसक सर पर काबू नहीं आएगा तो शायद मैं कामयाब। धोसक सर पर काबू करने के लिए विस्फोटक शक्ति का राजा हुआ। ये नाग मुझे विशेष नागफनी सर्प बताएंगे जिनके शरीर से धोसक सर पैदा होते हैं। जवाब जल्दी मिल गया। वो धोसक सर मुख्यतः ग्लीसरीन के बने होते हैं जो वायु के संपर्क में आती है, नाइट्रोजन को सोख कर शक्तिशाली विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन बनाते हैं। यानी अगर इसके शरीर से या इस सब पर हवा काट जाता है तो उसकी विस्फोटक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। बस ये काम मेरी विस्फुंकार कर देगी। फुंकार ने चाहता तो सर वही है, तो मेरी घातक विस्फों को शरबत की तरह पी गिरा। अब क्या करूँ? एक तरीका है, जादुई जल को मैंने कीचड़ में गिराना होगा। कीचड़ में गिरने से शरीर कीचड़ से वजह संपर्क हवा से कट जाएगा और विस्फोटक हमला करने वाले की स्थिति में जाएगा। धड़ाक। अब तू मुझसे नहीं बचेगा अहंकार। पहले तू अपने आप से बच ले। ओहो, ये जादुई जल नहा गया, मैं भी राक्षस बन जाऊंगा। इस जादू जल के असर में बचना होगा, लेकिन कैसे? जल का असर मेरी त्वचा तक है, यानी रोम छिद्रों तक शरीर में घुसें, उससे पहले मैं जादू से बीजी कैचरी उतार दूंगा। लेकिन ऐसा करने से मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। मुझे ध्यान रखना होगा जादू जल ना गिर जाऊँ। तू कब गया नागराज? अब मेरे जादुई वार से नहीं बच पाएगा। मेरी खाल से कुट रही है, हड्डियाँ दब रही हैं। नागराज पर जादू का असर हो रहा था। ड्रिलिंग मशीन तेजी से पानी निकाल रही थी। पता लग रही का जल स्तर घटता रहा था। फू कितने युगों बाद उठाऊँ। देवों ने मेरी योजना ध्वस्त कर दिया। इस बार सू में चाल में से पता करता हूँ कोई देव मेरी नगरी के आसपास तो नहीं है। एक देव पता नगरी की सीमा पर है। इस सीमा जिसका पता देवों को नहीं था, यानी सीमा द्वार एक नदी के तल में लगा है। कमाल है, मुझे सोए कई सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो योजना सदियों पहले बनाई थी वह वो पूरी होगी। देव मरेंगे और शुरुआत इस देव से होगी। ये तो मुझे कहा ले ध्रुव, यहाँ तो थी ऊर्जा का चिन्ह, ना ही राक्षसी हो जाएगा। जगह तो यही धंजा मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन वह जादू जल न खिंचकर न जाने कहाँ चला गया है। जादू जल सचमुच खिंच रहा है। ध्रुव के पाताल नगरी पोगा है जंगल में एक यंत्र के द्वारा। राक्षस जादू तुम देवों को बंदी बनाने के लिए। वत्सु तू फिर जाग उठा। हाँ, अगर वत्सु जागता नहीं तो देव मौत की नहीं कर ले, भेज रहा हूँ तेरी मौत को। ओहो, ये कैसी मुसीबत छोड़ दी वत्सु ने। मैं इसके लिए तैयार होकर नहीं आया था, लेकिन हम इसको रास्ते से हटाए बगैर कुछ नहीं कर सकते संजय। हम तो देव शक्ति है, नष्ट कर दो इसको। मेरा 5.5 जिसको जकड़ लेता है वह 5.5 गुलाम बन जाता है। शायद उसको भी 5.5 से गुलाम बना सके। हाँ, फूक से बादल उड़ना चाहता है। 6.5 इस मामूली सरपत से गुलाम आएगा। ओहो, 5.5 छूट गया। अब 6.5 अपनी मर्जी का मालिक है और तुम दोनों की मर्जी मेरी मौत है। मेरी मर्जी तुम दोनों की मौत है। ओह, हमारे चारों तरफ पानी जम रहा है। हम डरते हैं सिर्फ सिर बचे हैं, सिर्फ शरीक हों, ताकि ये सिरों को धड़ से उड़ा के हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे मस्तक की मड़ी हुई जाते हैं, हम कुछ देर बच सकते हैं। ओह, ये मड़ी जादू वैसे टकरा है। हमको आज़ाद होना होगा। 5.5 तुम 4 तंगों से संचरित कर सकते हो। कर सकता हूँ, लेकिन 5.5 6.5 तो वैसा है, लेकिन बर्फ़ पर तो नहीं। बर्फ़ को जकड़ लो। सचमुच इतनी आसानी से नहीं बच सकेगी देव मानव की जोड़ी। पहले मारूंगा देव को, क्योंकि ये कुछ देर तक प्रतिरोध कर सकता है। मैं मानव को तो मच्छर की तरह मसल दूंगा। इसकी भुजा मेरे कवच को तोड़ रहे हैं। मेरी सारी शक्तियाँ बेकार हो रही हैं। अब तेरी बारी है मनुष्य, तेरे लिए मेरा एक छल्ला ही काफ़ी होगा। ये सच कह रहा है, मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। ऐसा चीज़ देखा भी पहली बार गया चीटा के अलावा। चीटा यह सब मुझे इसकी कमजोरी समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे मुंह से निकली खास चीटी इस सघन माध्यम में तेजी से चलकर समुद्र तक पहुँच जाएगी और मदद जल्दी आएगी। मदद आने में देर नहीं लगी और जादुई जल से 6.5 डॉल्फिनों के घातक हमले से बच नहीं पाया। ये कैसा चमत्कार है ध्रुव? डॉल्फिनों ने अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि इसके बाद जादू शक्तियाँ? पाताल नगरी की जादू शक्तियाँ कहो धनंजय। जब मैं इससे बचने के उपाय सोच रहा था, मेरे दिमाग में ख्याल आया चीटा जादू जल का स्पर्श से राक्षस बन गया। लेकिन यह जल तो यहाँ सदियों पे था। जल में रहने वाले जीव जंतु भी इसके संपर्क में आए होंगे, किंतु इसमें एक भी दैत्य मछली देखे जाने की खबर नहीं मिली। यानी ये पाताल नगरी का जल जंतुओं पर असर नहीं करता। ये खासतौर से पाताल नगरी में मानवों के लिए बनाया गया था। तो ये ख्याल दिमाग में आती, डॉल्फिनों को बुला भेजा, उनकी मदद कर ली। कमाल ध्रुव, तब तो जीव जंतुओं की सहायता से हम राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं। वेप्सू इसकी काट ढूंढ लेगा। इसको रोकने का सबसे छुपाया मंत्रित जल को बाहर निकलने से रोकना। हमको तुरंत जंगल के उस स्थान पर जाना होगा जहाँ जल बाहर निकाला जा रहा है। मंत्रित जल यहाँ पे निकल रहा था। कुछ देर में तेरी टूटी फूटी हड्डियों से भरा थैला नजर आएगा। यहाँ पानी पर तैरती महिला जादू खोलने की शक्ति है, ऐसा अहंकार ने खुद कहा था। यानी ये जल मेरे शरीर पर हुए जादू को भी खोल सकता है। कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, वरना ऐसे ही मौत निश्चित है। जादू जल में भीगता हूँ। वाह, जादू जल सचमुच हो गया। लेकिन अब इस जल पे दोबारा चढ़ जाए, इस पानी से अलग हो जाना चाहिए। नागराज, तू ठीक हो गया? इसका मतलब है तू बीमार पड़ने वाला है। मेरी विष फुंकार पीकर तेरी फुंकार घातक प्रभाव को मैं जान चुका हूँ, इसलिए अपनी सांस रोक कर रखूँगा। मेरा कार्य पानी को निकालने तक पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अब मेरे वारों से नहीं, बल्कि तू मेरे वारों से बचने की कोशिश कर। ओह, इसको गुस्से में बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन इस तक पहुँचूँ कैसे? हर जीवित वस्तु को तो ये वार खाकर उसे खतरनाक प्राणी बन जाएगी। अब ना तो मैं सर्पों को वार कर सकता हूँ, ना ही पेड़ पत्तों को कवच चढ़ा सकता हूँ। वो हाँ, एक तरीका है, एक कवच है जिस पर जादुई वार बेअसर साबित होंगे।
तू कैंचली पहनकर मेरे पास आ रहा है, जादुई वार पे असर होने, जादुई जल का वार करता हूँ। जादुई जली वार पर क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से अलग होने के बाद कैंचली मर तो वही अहंकारा, मर चीज़ों पर तुम्हारा जादू खतरनाक रूप नहीं दे सकता। हाँ, सर घूम गया, अपने आप को संभालता हूँ। अब नागराज मुझ पर काबू पा लेगा, एक ही रास्ता है इसको रोकने का, पाताल नगरी में घसीट कर ले जाओ, फिर ये राक्षस बनने से बच नहीं पाएगा। तभी धनंजय, ये तो नागराज है, एक राक्षस को ज़मीन में घसीटना चाहता है शायद पाताल नगरी में। हम ठीक समय पहुँचे, ये अहंकारा है विप्सु का खास सेवक, हमको नागराज को बचाना होगा। एक रस्सा कसी शुरू हो गई, एक तरफ 5.5 की जकड़ और दूसरी तरफ जादू की पकड़, और इस दबाव में मेरे शरीर के 2 हिस्से उठ रहे हैं, मैं 2 भागों में बट रहा हूँ। ओहो, नागराज एक के बजाय 2 नागरों में बट गया, और एक नागराज तो दूसरे पास में बन गया, लेकिन दूसरा नागर पाताल नगरी में खिंच रहा है। धनंजय, अब क्या होगा? पाताल नगरी में जा रहा नागराज राक्षसी शक्ति से युक्त हो जाएगा, तबाही लाएगा, विनाश फैलाएगा और बन जाएगा मानवता का दुश्मन नागराज। शीघ्र आ रहा 2 नागराज हो, एक ध्रुव से युक्त विनाशकारी विशेषांक। तो इसका अगला पार्ट दुश्मन नागराज शीघ्र अपलोड होगा। और आपकी भी अपनी कोई कॉमिक्स हो तो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए आपको कौन सी कॉमिक्स चाहिए। धन्यवाद।